प्लीडिंग जो कि देके रखा हुआ है सीपीसी में ऑर्डर 6 में प्लीडिंग के क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स है और प्लीडिंग होता क्या है, आज हम उसको समझेंगे। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि प्लीडिंग का मतलब क्या होता है। प्लीडिंग यानी एक वाद पत्र, यानी कोर्ट में हम लोग किस तरीके से अपनी बातों को हम रखते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्लीडिंग। ये दो ही चीज़ में काम आता है, ये डिफेंडेंट के उसमें भी काम आता है और ये प्लेंटिफ के उसमें भी काम आता है। हम लोग कोर्ट में ऐसे ही जाके ऐसे ओरली तौर पर नहीं बोल सकते कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ये रहे दस्तावेज। हमको एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से फॉर्मेट बना के हमको अपनी बात कोर्ट तक पहुंचानी रहती है कि ये समस्या है। इसमें एक पूरा सिस्टमेटिक तरीका, पूरा एक फॉर्मेट बताया है कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आप अपनी प्लीडिंग बना के प्लेंट में बना सकते हैं या रिटर्न स्टेटमेंट में बना सकते हैं। तो दो में आप इन कंडीशनों को ध्यान में रख के एक बढ़िया प्लीडिंग बना सकते हैं। जैसे इसमें बताया कि प्लीडिंग इज डिफाइंड एज ए प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट, जो कि मैंने आपको बताया। फॉलोइंग आर द जनरल प्रिंसिपल टू बी एज ए प्लीडिंग में ये कुछ जनरल प्रिंसिपल है, इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो पहला प्रिंसिपल इसमें क्या है, प्लीडिंग शुड बी स्टेट फैक्ट एंड नॉट लॉ। आपको लॉ नहीं बताना है कि इस धारा के अंतर्गत इसने क्राइम करा है, 302 में इसका ऐसा मामला नहीं, केवल आपको बताना है कि आपके साथ हुआ क्या है। अभी हम लोग एग्जाम्पल में भी एक समझेंगे ताकि हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले प्रिंसिपल हम लोग देख लेते थे। फैक्ट स्टेटस शुड बी मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट आलतू फालतू बात नहीं बताना आपको। प्लीडिंग शुड बी नॉट स्टेट द एविडेंस नहीं बताना है। द फैक्ट शुड बी स्टेट इन कंसाइज फॉर्म। तो इसका पूरे का कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी आप प्लीडिंग लिखे, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे साथ एक घटना हुई, मैं बाइक से जा रहा था और बाइक से जा रहा था तो वैसे ही एक उधर से कार आ रही थी रॉन्ग साइड से और एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें हम लोग अब किस तरीके से एक मटेरियल वे में और किस तरीके से हम लोग कॉज ऑफ एक्शन लिख सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो किस तरीके से लिख सकते हैं कि हमको क्या बताना है कि मैं इस दिनांक को ये समय पर मैं अपनी ये बाइक लेके जा रहा था और यहाँ पर एक ये नंबर की गाड़ी आई, स्कॉर्पियो आई, और इसने मुझे इस रॉन्ग साइड से टक्कर मार दी और मैं अस्पताल गया। अस्पताल में मेरे ये रहेंगे जो भी खर्चा हुआ उसकी पर्चियाँ ये रही और ये घटना हुई, ये इस तरीके की घटना हुई, मुझे चोट आई और मुझे कंपनसेशन चाहिए। ये हो गई एक सिस्टमेटिक प्लीडिंग की लाइन से लिखा गया। और इसमें जो कंडीशन है, अगर उसको हम कहानी के रूप में अगर ये कंडीशन अगर लगा के देखते हैं तो कौन सी अप्लाई हो रही है और कौन सी नहीं अप्लाई हो रही है उसको देखते हैं। तो मैंने जो बताया कि मैं गया स्कूटी से और उधर से एक स्कॉर्पियो आई रॉन्ग साइड से और मुझे टक्कर मार दी और मेरे को घायल हो गया और उसके बाद मैं अस्पताल में गया और वहाँ पर मैंने इलाज करा और मेरे को इनसे कंपनसेशन चाहिए, इनने मेरे को गलत तरीके से टक्कर मारी। तो ये कहानी, तो इसमें मटेरियल फैक्ट मैंने जो कि अभी बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इसमें मेरे को लॉ नहीं बताना है कि इस धारा के अंतर्गत इसको इतनी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं बताना है। उसके बाद प्लीडिंग नॉट स्टेटेड एविडेंस नहीं बताना है इसमें कि ये देखो यहाँ से सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ही सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था जब इन्होंने टक्कर मारी, सीसीटीवी फुटेज की ये लो प्रिंट, ऐसा कुछ नहीं बताएं। केवल हम लोग एक शिकायत लेके जा रहे हैं और कहानी बताना है हमको कि क्या मामला क्या है, फैक्ट क्या है। तो जब भी तो जो जज रहेंगे वो समझेंगे कि मामला बन क्या रहा है। केवल मामला बताना है, इतना मारा उतना मारा, किसने मारा, कितने लोग खड़े थे वहाँ, कितने लोग देख रहे थे, बातचीत क्या कर रहे थे, क्या हुआ था, कैमरे वो कितने हैं वहाँ पर, पुलिस आई थी कि नहीं आई थी, मम्मी पापा को फ़ोन लगा था कि, उससे कोई लेना देना नहीं है अपने को। ठीक है, केवल संक्षिप्त में बताना है कि आपके साथ हुआ क्या था। प्लीडिंग नॉट स्टेट एविडेंस जो कि बता दिया, फैक्ट कंसाइज फॉर्म में बताना है। ऐसा नहीं कि आप दुनिया भर की पूरी कॉपी लिख के भेजेंगे कि यहाँ गया था, उसके बाद क्या हुआ कि ठंडी ठंडी उधर से हवाएं आने लगी तो मैं वहाँ रुक गया, फिर मैंने चाय पी, फिर मैंने सोचा मैंने क्या चलो घूमने चलते और पेट्रोल भी डला लेंगे, और इसी दौरान में इधर एकदम ऐसे मुड़ा उधर गया तो फिर उधर से स्कॉर्पियो में 4-5 लोग बैठे थे, वो ये गाने सुन रहे थे, एक जना उधर देख रहा था, एक जना इधर आ रहा था। तो ऐसी फालतू की बातें निकालनी। केवल मैंने क्या बोला, मेन फैक्ट, मैं स्कूटी लेके गया, वहाँ तक गया और उसके बाद उधर से एक रॉन्ग साइड से गाड़ी आई, उसने मेरे को टक्कर मार दी, मुझे लग गई, मैं अस्पताल गया और ये मेरा इलाज चला थे, इसके लिए मुझे कंपनसेशन दे दो। छोटी सी संक्षिप्त में हमने बात बता दी। तो इसका मतलब होता है प्लीडिंग में। अब ठीक ऐसा ये तो अपन लोगों ने प्लेंट की बात कर ली क्योंकि उसको लगी थी, ये ऐसा रिटर्न स्टेटमेंट में भी बात देना। अब रिटर्न स्टेटमेंट में हम किसकी बात देंगे,
कौन आएगा रिटर्न स्टेटमेंट में? जो स्कॉर्पियो वाला जो मैंने जिसकी बात बताई थी ना, वो आएगा। तो वो उसकी प्लीडिंग कैसे देगा कि नहीं मैं नहीं जा रहा था रॉन्ग साइड से, बल्कि ये रॉन्ग साइड से आ रहा था। ये फ़ोन पे बात कर रहे थे और फ़ोन पे बात करने पे ये इतने मगन थे कि हमने हॉर्न भी दिया था, लेकिन ये लोग ये रॉन्ग साइड से आ रहे थे और इनकी गलती की वजह से टक्कर लग गई। तो सेम बात, ये भी एक मटेरियल फैक्ट हो गया, तो उनने भी उधर से मटेरियल फैक्ट हो गया। हाँ, वो अब जो आगे जो चीज़ें आती है जैसे कि सेट ऑफ, काउंटर क्लेम और वो ऑर्डर 8 में ये जब चीज़ें आती है वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने मोटी मोटी बात इसमें समझ ली है। और अगर इसमें हम लोग देखते हैं कि और इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है, जैसे इसमें बताया गया फैक्टा प्रोबेंडा एंड फैक्टा प्रोबेंशिया, ये उसके ही भाग है जो कि मैंने अभी इसमें बताया। तो इसमें क्या है, फैक्टा प्रोबेंडा में कि मटेरियल फैक्ट बताने, फालतू की बात नहीं बतानी, मटेरियल फैक्ट बताओ। और फैक्टा प्रोबेंशिया जिससे हम साबित करते हैं, जैसे एविडेंस देना है कि ये हुआ, तो वो आपको इसमें नहीं बताना है अभी। नॉट फैक्टा प्रोबेंशिया लिखा है। एडिशनल रूल ऑफ प्लीडिंग लेट डाउन द, जो एडिशनल रूल है और उसको देख लेते हैं। वेन एवर मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट, अनडू इन्फ्लुएंस एंड द प्लीडेड इन द प्लीडिंग पर्टिकुलर विद द डेट एंड आइटम्स शुड बी स्टेटेड। अब इसमें क्या बताई कंडीशन कि अगर आपके पास मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वाली सारी बातें, फ्रॉड हुआ आपके साथ, चीटिंग हो गई, तो आपको बताना है कि कौन सी डेट को, आइटम और शुड बी स्टेटेड आपको उसमें लिखना पड़ेगा। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड कंडीशन इसमें आती है, द परफॉर्मेंस ऑफ एन कंडीशन प्रेसिडेंट नीड नॉट बी प्लीडेड सिंस इट इज द इम्प्लाइड इन द प्लीडिंग। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट हाउ एवर मस्ट बी स्पेशली एंड एक्सप्रेसली प्लीडेड। अगर कोई सी कंडीशन अगर लगाई है परफॉर्मेंस में, पहले अगर किसी ने कंडीशन लगाई थी, तो उसमें क्या करना है, आपको स्पेशली तौर पर बताना है उनको, द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट नीड नॉट बी प्लीडेड सिंस इट इज बी इम्प्लाइड इन द प्लीडिंग। नॉन परफॉर्मेंस अगर उसने करा है इन कंडीशनों का, द कंडीशन प्रेसिडेंट हाउ एवर मस्ट बी स्पेशली एक्सप्रेसली प्लीडेड आपको बताना है उसमें। फिर उसका नो पार्टी कैन राइज एनी ग्राउंड ऑफ क्लेम और कंटेन एनी एलिगेशन ऑफ द फैक्ट इन कंसिस्टेंस विद एन प्रीवियस प्लीडिंग में अगर बता दिया तो उसके बाद आपको वापस से मिला, तो नो पार्टी कैन राइज any ground of claiming containing any allegation of the fact inconsistent which his previously pleading। ए बेयर डिनाइड, केवल साधारण तौर पर आपको प्लीडिंग में मना नहीं करना कि नहीं, उसने बोला कि क्या गाड़ी उधर से आपको टक्कर मारने आ रही थी, तो आपने केवल बोल दिया नहीं। आपको स्पेशली बताना है कि नहीं मैं उधर से जा रहा था, तो कोई ऐसी गाड़ी नाम की, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसे नहीं आ रहा था जिससे हमने उसको टक्कर मारी। ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको कि इस तरीके से आपको डिनाई करना है। तो ए बेयर डिनाइड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अपोजिट पार्टी विल बी कंडक्टेड ओनली इन द डिनाइड ऑफ द फैक्टम of an contract are not the legality of the validity of enforcement of such contract. Document need not be sent out of the lengthy in the pleading unless the word of the other material। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि वो जो आपने करा था, जैसे आप वहाँ अस्पताल में गए थे और अस्पताल में गए थे आप, तो आपने पर्ची लाए, तो पर्ची में ढेर सारा विवरण नहीं देना है, केवल एक बस इतना बताना है कि ये इस कारण लगी और इतनी मुझे छुट्टी रहे, इतने दिन तक मैं भर्ती रहा। ना कि अब आपकी बीपी की गोली भी चलती थी, आपको बहुत समस्या आती थी, डिप्रेशन में चले जाते थे आप कभी कभार, आपको 2-3 साल पहले चीटी भी काट खाई थी तो आपको बहुत तकलीफ हुई थी। इतनी सारी चीज़ें नहीं बताता। वेयर अ मेलाइस एंड फ्रॉडुलेंटली इंटेंशन नॉलेज और अदर कंडीशन ऑफ द माइंड ऑफ द पर्सन द मटेरियल इट मे बी द एलिगेशन इन द प्लीडिंग ओनली द फैक्ट एंड इंटरफेयर। और अगर आपके साथ मेलाइस किसी ने करा है, विद्वेष और फ्रीक्वेंटली इंटेंशन नॉलेज का है, तो वो आपको बताना है स्पेशली, ठीक है। वी आर द गिविंग द नोटिस ऑफ एनी पर्सन नेसेसरी और द कंडीशन प्रेसिडेंट द प्लीडिंग शुड बी ओनली द प्रिसाइज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस व्हिच टू फॉर्म इंटरफेयर एम्प्लॉय। ये सारी कंडीशन है, ठीक है।